जी। तो नवाब साहब ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है और सब कुछ वहाँ का देख रेख आपके जिम्मे है। ये कैसे पता लगा कि यहाँ पर भू माफिया इस ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए हैं? देखिए, हम लोग कोर्ट का सारा की चीज़ देखभाल हम ही करते हैं और ऐसा नहीं है कि सारे कोर्टों में डेली छानबीन किया जाए, क्योंकि कई कोर्ट गाजीपुर में कई कोर्टें हैं जिसमें डेली छानबीन तो नहीं किया जा सकता है। तो मुझे कुछ लोगों के द्वारा पता चला है कि इस ज़मीन पर फला का नाम चढ़ गया है। तो हमने उस पर फिर जांच पड़ताल किया तो पता चला कि हाँ, इस पर जो है फर्जी माफिया कुछ लगे हुए हैं बहुत दिनों से, और इन्होंने इस तरह से नाम चढ़वा लिया है जिस तरह से हिंदुस्तान में किसी की ज़मीन रही नहीं जाएगी, जिस तरह से आदेश हुआ है इसमें। तो इसमें आदेश ऐसा हुआ है कि रहमत बीबी जो है से एक फरेबी और फराड किस्म का व्यक्ति अनवर मिसाल जैदी, मंसूर मिसाल जैदी, मसरूर मिसाल जैदी उर्फ संटू जैदी, हसन अब्बास जैदी, इन लोगों ने एक ताजदार हुसैन नाम के व्यक्ति से फर्जी पावर ऑफ अटर्नी 100 रुपये के स्टाम्प पर तैयार करा करके और दोनों आपस में सिविल जज जूनियर डिवीज़न गाजीपुर कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया और साजिश के तहत इन लोगों ने मुकदमा दायर करके और उसमें जो है एक आदेश पारित करा लिया। जो आदेश इस तरह से है, जबकि इन लोगों ने जो फर्जी तैयार किया था पावर ऑफ अटर्नी 2014 में इन लोगों ने मुकदमा किया है। उससे पहले नवाब सैयद अली असद साहब ने अपने जिंदे काल में मुझे राजदेव सिंह यादव को अपना पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड दे चुके थे और उनके इंतकाल के बाद उनके लड़के जो है नजम अली साहब ने भी हमें पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड दे चुका है जी। ताकि सारे ज़मीनों का देखभाल हम स्वयं करते हैं। आए दिन मुझे धमकियां मिलती है और तरह के हमको लालच दिया जाता है कि तुम मान जाओ, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा और तुम ज़मीन से हट जाओ, इन लोग हमसे सुलह समझौता कर लो। और मुझे बहुत सी लालच दी जाती है, मगर मुझे उस ज़मीन से कोई लालच नहीं है। और जहाँ तक रहा सवाल कि मैं अपने जिंदे जी पूरे इस ज़मीन को बचाने के लिए अपनी जान दाव पर लगा दिया हूँ और इसका हिफाजत कर रहा हूँ, लेकिन भू माफिया लगे हुए, मगर गाजीपुर में भू माफिया जो है इसके पीछे रात दिन लगे हुए हैं, कैसे फरेब करके इसको कब्जा किया जाए जी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है? हाँ, आपके बगल में नवाब नजम अली साहब बैठे हुए हैं मेरे बगल में। आपने अदर किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है क्या? नहीं, हमने किसी को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है, सिर्फ राजदेव भाई को दिया है, जबकि ये हम लोग के पूर्वजों से चला आ रहा है। आपके बाप दादा ने भी दिया? बाप दादा ने जो है हमारे फादर ने भी जो है इनको दिया था और हमने भी इन्हीं को दिया था। इनके फैमिली पर मुझे बहुत भरोसा है जी। इसलिए इनको जान माल का खतरा है। मुझे न्यायालय से है या अधिकारी से बहुत मतलब की गुजारिश है कि इनको जो है कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए। इनके जान माल को बहुत खतरा है, इसलिए उनसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इनको जितने भी सपोर्ट हो सके, जिस तरीके से हो सके है अधिकारी इनको सपोर्ट। साहब, आपका परिचय? मीता कुशवाहा, एडवोकेट, गाजीपुर। वकील साहब, ये नवाबों की ज़मीन का क्या मामला है? मामला ये है कि मौजा जमलापुर देहाती में स्थित बेशकीमती ज़मीन का ये मामला है। ये दो व्यक्तियों के बीच ताजदार हुसैन और रहमत बीबी ने माननीय सिविल जज जूनियर डिवीज़न गाजीपुर में एक फरेबी मुकदमा दाखिल करके आपस में सुलह समझौता करा लिया। सुलह समझौता कराने के आधार पर माननीय SDM सदर के माध्यम से अपना नाम राजस्व अभिलेख खतौनी में अंकित करा लिया। जब हमारे क्लाइंट राजदेव सिंह यादव को पता चला तो हमारे पास आए और सारी बातों को उन्होंने बताया। तब पत्रावली का मुआयना करने के पश्चात हमने अपर जिलाधिकारी सदर गाजीपुर में एक रेस्टोरेशन दाखिल किया। रेस्टोरेशन की सुनवाई के पश्चात पूर्व में पारित आदेश को वर्तमान अपर जिलाधिकारी सदर गाजीपुर ने 16/10/18 को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद अभिलेख को संशोधित करने का भी आदेश पारित कर दिया।
नवाब की ज़मीन के लिए। हाँ, नवाब की ज़मीन जो कि इसके मूल काश्तकार नवाब सैयद अली असद हैं और तदुपरांत उनके वारिस नजफ अली और नजम अली हैं जो अभिलेख में दर्ज है। ठीक, इसके बाद आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद विपक्षी अनवर मिसाल जयदी वगैरह माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुकदमा दाखिल किया, जहां माननीय एसडीएम सदर का आदेश खंडित कर दिया गया। उसके पश्चात इस मामले को हमारे क्लाइंट राजेश सिंह यादव ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट पिटीशन दाखिल किया, जहां मामले के गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेटस को का आदेश पारित कर दिया, जो आज तक विचाराधीन है। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? अब ये है कि ये मामला अभी विचाराधीन है, खतौनी में अंकित है तमाम आदेशों का, और हमारा इस आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को एक संदेश है कि इस विवादित भूमि को कोई विपक्षियों के साजिश में होकर के कोई खरीद फरोख्त न करे, अन्यथा उनका